सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है दी वॉरियर्स परिवार में। साथियों, आप सोच रहे हो कि अभी तक कोई नया वीडियो क्यों नहीं आया किसी सरकारी अधिकारी के साथ में, 5-7 दिन हो गए। तो साथियों, इसी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। जल्द ही आपको नया वीडियो मिल जाएगा। सोचा कि आज आपको कुछ अच्छा सुनाता हूँ। साथियों, भगवत गीता में एक मैंने कहानी पढ़ी थी। एक चिड़िया की कहानी है, चिड़िया के संकल्प की कहानी है, चिड़िया के संकल्प की शक्ति को यथार्थ करने वाली कहानी है कि जो हम संकल्प जीवन में लेते हैं उस संकल्प में कितनी शक्ति होती है। आज इस चिड़िया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो चिड़िया की कहानी है, चिड़िया के संकल्प की कहानी है, हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक चिड़िया समुद्र के तट पर अपने बच्चों को जन्म देती है और समुद्र में इतनी भीषण लहरें उठती है कि जो चिड़िया ने अंडे दिए थे वो अंडे समुद्र में विलीन हो जाते हैं, समुद्र में लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही लहरें उठती है, उन लहरों के साथ में वो जो चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया था वो सभी समुद्र के भीतर समा जाते हैं। समुद्र अपनी ओर खींच लेता है चिड़िया के बच्चों को। फिर चिड़िया यातना करती है समुद्र देवता के सामने कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे बच्चों को वापस दे दीजिए, ना ही आपकी मेरी ओर कोई पुरानी दुश्मनी है। तो वो समुद्र देवता कहता है कि एक बार जो मेरे भीतर समा गया मैं उसे वापस नहीं दे सकता। समुद्र देवता अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और चिड़िया के बच्चों को न देने की ठान लेते हैं। तो फिर चिड़िया समुद्र देवता को ललकारती है और कहती है कि हे समुद्र, अगर तूने मेरे बच्चों को नहीं दिया तो मैं सारे पानी को सुखो दूंगी, मैं सारे पानी को अपनी चोंच में भरकर इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो फिर समुद्र देवता हंसता है कि तू इतनी सी चिड़िया और तेरी चोंच में एक बूंद पानी समाता है, तू क्या समुद्र को सुखाएगी। तो फिर वो चिड़िया संकल्प करती है और चिड़िया अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरकर लेकर जाती है, वापस आती है, वापस अपनी चोंच भरती है, फिर चोंच को खाली करके वापस आती है, फिर आती है, जाती है, आती जाती, ये क्रम बना रहता है। और इसे सब देखकर आसपास के पक्षी, जहाँ पर जो मनुष्य थे वो सभी हंस रहे हैं। चिड़िया के इस संकल्प के ऊपर सब हंस पड़ते हैं, सभी उसका मजाक बनाते हैं, सभी उस चिड़िया का उपहास करते हैं। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच विष्णु भगवान की सवारी है गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज धरती पर आते हैं और चिड़िया को अपनी बहन मानकर ये कहते हैं कि बहन आखिर क्या हुआ मुझे बता। तो चिड़िया अपने ऊपर जो भी दुख बीता था वो सभी दुख अपने भाई गरुड़ जी को सुनाते हैं। फिर गरुड़ जी समुद्र देवता को ललकारते हैं कि हे समुद्र, अगर तूने मेरी बहन के बच्चे वापस नहीं दिए तो मैं तुझे सुखा डालूंगा। तो इसी गरुड़ जी महाराज की धमकी से भयभीत होकर जो समुद्र था उसने चिड़िया के बच्चों को वापस दिया। ये कहानी आखिर हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान किसकी मदद करते हैं। जो अपनी मदद खुद करता हो भगवान उसी की मदद करते हैं। ये एक मूवी आई थी तिकड़म, उसमें साफ साफ बताया गया है कि भगवान किसकी मदद करते हैं। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानता हो। भगवान भी उसी की मदद करते हैं। और ये चिड़िया के संकल्प की कहानी है। सोचिए कि चिड़िया एक बड़े समुद्र को सुखाने की सोच लेती है। देखिए चिड़िया का जिगर, देखिए चिड़िया का कलेजा, देखिए समुद्र जैसे बड़े विशाल
जल से भरे हुए समुद्र को सुखा देने की सोच लेती है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस है एक बार सोचने की। आपके पास में भी उससे चिड़िया से बड़ा शरीर है, चिड़िया से बड़ा जिगर है। जब चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमारी मदद खुद स्वयं करनी होगी, तभी भगवान हमारी मदद करने के लिए आएंगे। तो साथियों, ये थी भगवत गीता की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ में। अब की बार वीडियो किसी नए सरकारी अधिकारी के साथ में, चाहे राजस्थान CHO हो, चाहे SSC GD में लगा अपना एक भाई है, उससे भी बातचीत लगातार कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बड़े ही शानदार वीडियो देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।